अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूरे देश की निगाहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि ये चर्चा बड़ी आम है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई ना कोई फैसला ले सकते हैं, जिससे बिहार को एक बार फिर बड़ा पॉलिटिकल सरप्राइज मिल सकता है। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ली है और उसके बाद तमाम बयान जेडीयू के नेताओं के और नीतीश कुमार को लेकर फिर दूसरे दलों के नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने वाली है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर उथल-पुथल होने वाला है। लेकिन फिर हम ये कहेंगे कि हम ये दावा नहीं करते कि नीतीश कुमार एनडीए में चले ही जाएंगे, बीजेपी के साथ चले ही जाएंगे। हो सकता है लालू यादव के साथ ही मिलकर वो कोई बड़ा खेल कर दें, लालू यादव के साथ ही मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हों, तो कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार हैं। इस बीच जो हलचल दिखाई दे रही है या जिस तरह का हड़कंप दिखाई दे रहा है, वो एनडीए खेमे में दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार की वजह से। दरअसल नीतीश कुमार सामने वाले को भी डरा कर रखते हैं और चिराग पासवान को कमोबेश ये अंदेशा है कि नीतीश कुमार कहीं एनडीए में न आ जाएं। और जाहिर तौर पर चिराग पासवान अगर एनडीए में जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होगा। नुकसान सबका होगा, लेकिन चिराग पासवान का नुकसान ज्यादा होगा। जिस तरह से वो हमलावर हैं नीतीश कुमार पर, उतने हमलावर वो रह नहीं पाएंगे। और नीतीश कुमार अपने पुराने दुश्मनों से कैसे हिसाब किताब चुकता करते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार एक वक्त जब बीजेपी के साथ गए तो पहले से उपेंद्र कुशवाहा वहां थे गठबंधन में, लेकिन नीतीश कुमार के जाने के बाद उनको अलग होना पड़ा। तो अलग अलग कहानियां हैं, नीतीश कुमार के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। निपटाने में और बहुत करीने से निपटाने में नीतीश कुमार बहुत माहिर हैं। तो किस तरह की हलचल है एनडीए में, किस तरह का हड़कंप है एनडीए के खेमे में, खासकर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के अंदर, वो उसकी एक वानगी देखने को मिली है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की एक मीटिंग हुई है, सीक्रेट मीटिंग। तस्वीर सामने आ गई है, सीक्रेट मीटिंग इसको नहीं भी कही जा सकती है, लेकिन तस्वीर सामने आई है। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर है। इस तस्वीर में जीतन राम मांझी दिख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा दिख रहे हैं, चिराग पासवान दिख रहे हैं और ये दिल्ली में जो चिराग पासवान का घर है उसकी तस्वीर है। तो डिनर पर बुलाया था चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को। ऐसे वक्त में डिनर का मतलब क्या होता है, ऐसे वक्त में बात का मतलब क्या होता है, ऐसे वक्त में मुलाकात का मतलब क्या होता है, ये बताने और समझाने की जरूरत तो है नहीं। आप जानते हैं ऐसे वक्त में इन चीजों का क्या मतलब होता है। तो जाहिर तौर पर इसके मायने यही निकाले जा सकते हैं या इसके मायने यही निकाले जा रहे हैं कि चिराग पासवान को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की दोस्ती फिर से न हो जाए। ऐसे में चिराग पासवान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैसे मुश्किल तो सभी दलों के लिए हो जाएगी अगर ऐसा होता है, तो मुश्किल उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि फिर सीटों के बंटवारे में दिक्कत आएगी। एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के खाते में चला जाएगा, तो फिर बचेगा क्या चिराग पासवान के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए और जीतन राम मांझी के लिए। जीतन राम मांझी को तो वैसे भी एक सीट मिलनी है, जो चर्चा है कि गया की सीट उनको मिलनी है, तो उनको भी बहुत दिक्कत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को ज्यादा दिक्कत हो सकती है, पशुपति पारस को दिक्कत हो सकती है। तो पशुपति पारस के कुनबे में वैसी बेचैनी तो नहीं है, लेकिन चिराग पासवान के कुनबे में बेचैनी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से क्या बातचीत की है, अंदर क्या बात हुई है, ये तो अभी निकल कर सामने नहीं आया है। लेकिन जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी अगर कोई फैसला लेती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और पशुपति पारस का भी बयान सामने आया था। पशुपति पारस ने कहा था
कि खरमास खत्म हो गया है, इस महीने के आखिर में कुछ अच्छा होगा। अब क्या अच्छा होगा वो तो पशुपति पारस ही जाने। तो ऐसे वक्त में जब ये माना जा रहा है कि बिहार में किसी भी पल किसी भी वक्त कोई बड़ा खेल हो सकता है, वैसे वक्त में बात और मुलाकात पटना से दिल्ली तक हो रही है। बिहार में पटना में नीतीश कुमार कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ, अखिलेश सिंह के साथ, शकील अहमद के साथ मीटिंग करते हैं। मुख्यमंत्री आवास में एक मीटिंग होती है और दिल्ली में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को घर बुलाकर मीटिंग करते हैं। पटना में कल ही पटना में चिराग पासवान ने चूड़ा दही का भोज दिया था, जिसमें सम्राट चौधरी शामिल हुए, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सुशील मोदी, एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। कमाल की बात यह रही कि चिराग पासवान के यहाँ चूड़ा दही का भोज जब खत्म हुआ तो चिराग पासवान भी दिल्ली के लिए उड़ गए, उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली के लिए उड़ गए, जीतन राम मांझी की भी दिल्ली के लिए उड़ गए। और इन नेताओं की रात में डिनर डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, डिनर पर मुलाकात होती है, बात होती है। तो क्या बात हुई है यह देखना होगा, क्या निकलकर सामने आता है। बहुत कुछ कहा नहीं गया है। चिराग पासवान ने इस मीटिंग के बारे में यही जानकारी दी है कि भाई इन नेताओं से हमारी मुलाकात हुई है, जो उन्होंने तस्वीर साझा की है। लेकिन जाहिर तौर पर इस बात की चर्चा बहुत है कि जिस तरीके की स्थिति और परिस्थिति है बिहार में, जिस तरीके का घटनाक्रम है बिहार में, ऐसे में नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाएं या न जाएं, नीतीश कुमार बीजेपी से फिर दोस्ती करें या न करें, लेकिन नीतीश कुमार के कई दुश्मनों को या बीजेपी के कई सहयोगियों को ये डर जरूर है कि नीतीश कुमार फिर एनडीए में आ तो नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार और बीजेपी की फिर से दोस्ती तो नहीं हो जाएगी, जेडीयू बीजेपी फिर दोस्त तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि नुकसान फिर कई तरीके का हो जाएगा। और एनडीए में जो घटक दल है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होगा तो चिराग पासवान का होगा। फिर चिराग पासवान के सामने पाला बदलने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। नीतीश कुमार के साथ रहते हुए वो एनडीए में रह पाएंगे ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार किस तरह से ट्रीट करते हैं अपने सहयोगी दलों को ये बताने की जरूरत नहीं है। और नीतीश कुमार अगर एनडीए में होंगे तो सीटें चाहे जितनी भी हो, बॉस नीतीश कुमार ही होंगे। तो ये होगा कि नहीं होगा ये अभी तय नहीं है, इसको लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं है, कोई बहुत पुष्ट जानकारी भी नहीं है। लेकिन उससे पहले चिराग के कुनबे में हड़कंप जरूर है, चिराग को ये अंदेशा जरूर है कि कहीं ये हो ना जाए। और दिल्ली वाली मीटिंग जो चिराग के घर पर हुई है उसको इसी की वानगी के तौर पर आप देख सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ क्या खिचड़ी पका रहे हैं चिराग पासवान, ये भी कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।